दोस्तों एक छोटे से शहर में शबील नाम का एक ऑयल मर्चेंट रहता था। वो इतना ज्यादा अमीर था कि पूरे के पूरे शहर में सिर्फ उसकी दौलत की बातें होती थी, लेकिन इससे ज्यादा लोग ये जानने के लिए उतावले रहते थे कि आखिर ये इतना अमीर बना कैसे। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब वो भी बहुत गरीब हुआ करता था। एक दिन अजय नाम के आदमी के मन में भी सेम यही सवाल आया। अजय पैसे से एक वीडियो एडिटर था। वो अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियोस को एडिट किया करता था, इसलिए उसने शबील की स्टोरी पर एक वीडियो बनाने की सोची और उसके घर पर वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए चला गया। और शबील एक इंट्रोवर्ट इंसान थे, इसलिए उन्होंने अजय को इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अजय के बहुत ज्यादा जोर देने पर वो फाइनली मान गए। उन्होंने कहा कि जब मैं 20 साल का था तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं भी शहर के सबसे अमीर लोगों में शामिल होऊंगा। जिसके बाद में मैंने मन लगाकर दिन रात काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने काम का सफर खजूर के बिजनेस से शुरू किया था और फिर मैं वहाँ से पैसे कमाने लगा। एक साल के अंदर ही मैं अच्छे खासे पैसे कमा चुका था और थोड़ा अमीर भी बन गया था। लेकिन फिर इसके बाद 20 साल के जवान आदमियों की तरह मैंने कुछ गलतियां करनी शुरू कर दी। मैं इतना ज्यादा याश हो गया था कि मुझे जो भी चीजें अच्छी लगती मैं उन्हें खरीद लाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे मैंने अपने सारे पैसे खो दिए और वापस से वहीं आ गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। पर यार इतनी अमीरी देखने के बाद जब मैं वापस से गरीब हुआ तो मुझको इसका बहुत बड़ा सदमा लगा। इस वाक्य ने मानो मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया था कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की थी। अपनी गलतियों से सबक लेने के बाद मैंने फिर से शुरुआत की और इस बार मैंने ऑयल के बिजनेस में हाथ डाला, क्योंकि मुझे पता था कि इसके अंदर भी बहुत पैसा है। मैंने फिर से बहुत मेहनत की और पैसे कमाए, लेकिन इस बार मैंने वो गलती नहीं दोहराई जो मैंने पहले की थी। अब इसको आप मेरी किस्मत कहो या फिर मेरी मेहनत का फल समझो। मैं तेल के व्यापार के अंदर भी काफी पैसे कमाने लगा और फिर से अमीर बन गया। पर ये बात भी है कि मैंने तो उस वक्त अपनी गलती सुधार ली थी, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता और यही कारण है कि लोग पैसे कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। शबील की स्टोरी सुनने के बाद में अजय के मन में सवाल आया कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको जवान लोग अपनी जवानी में कर जाते हैं। क्योंकि अजय भी अपने 20s में था और वो इस तरह की कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। तो शबील से पूछता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं गलतियों के बारे में थोड़ा और जान सकता हूँ, ताकि उन गलतियों को जानकर मैं भी गरीब होने से बच जाऊं। तो इस पर शबील कहते हैं कि क्यों नहीं, मुझे तुम्हें बताने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। और एक एक कर शबील अजय को उन सभी गलतियों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने पहले की थी। वो गलतियां जिसको हर एक यंग आदमी को पैसे कमाने की शुरुआत में अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी अपने 20s में और आपने भी अभी पैसे कमाना शुरू ही किया है तो आगे इस वीडियो में मैं जो आपको मनी मिस्टेक्स बताऊंगा वो आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हो जो अभी आप भी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, यू कीप लुकिंग फॉर स्मॉल गेन्स। शबील अजय को कहते हैं कि देखो यार, जब हम अपनी जवानी में होते हैं तो उस टाइम पर हमें हर चीज बहुत ही जल्दी चाहिए होती है। हम जब भी पैसे कमाना शुरू करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए, जिसके लिए हमें जैसी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हम जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि हमको और हमारे फ्यूचर को इससे क्या फायदा होगा। और इस तरह हम खुद को छोटे छोटे गेन्स के ट्रैप में फंसाकर बिजी कर लेते हैं। देन दोस्तों यहाँ से हमारा दिमाग उस चीज से डाइवर्ट हो जाता है जो हमारे लिए एक्चुअल में जरूरी थी। जब मैंने खजूर का बिजनेस शुरू किया था तो शुरू में मैंने सिर्फ और सिर्फ खजूर ही बेचे थे, लेकिन फिर लोगों के कहने और मार्केट के अंदर नजर दौड़ाने के बाद मैंने खजूर से बनी बाकी चीजें भी बेचनी शुरू कर दी, ये सोचकर कि मुझको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हुआ भी। लेकिन इस चक्कर में मेरा ध्यान मेरे खजूर के एक्चुअल बिजनेस से हट गया, जिससे कि मेरी असली कमाई होती थी। तो इसीलिए यंग एज के लोगों को शॉर्ट टर्म गेन्स के स्ट्रैप से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रैप से नहीं बचेंगे तो वो कम प्रॉफिट के अंदर ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। नंबर 2, यू डोंट रीइन्वेस्ट द रिटर्न्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। शबील अजय को आगे कहते हैं कि अच्छा, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। तुमने कभी न कभी ये कहावत तो सुनी ही होगी, पर मैं तुम्हें एक सच्चाई बता दूं कि इसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, खासकर तब जब वो अपनी जवानी में होते हैं, क्योंकि इस एज में सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस कमाने में और लग्जरी चीजों को एंजॉय करने में होता है। चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे कि उन्हें पैसा मिलता है, वो किसी भी तरह से मिल रहे पैसों को अपनी जरूरतों और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में पूरा लगा देते हैं। जबकि पैसे का ये इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको शुरू से ही अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को या बिजनेस के प्रॉफिट को दोबारा से अपने कैपिटल में रीइन्वेस्ट कर देना चाहिए। इससे आपका कैपिटल बढ़ेगा और बाद में आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। और जब आप इस चीज को बार बार रिपीट करोगे तो एक टाइम बाद आपके रिटर्न ही आपका कैपिटल बन जाएंगे और आपको पैसे कमा कर देंगे। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि जब लोग पैसे कमाना शुरू करते हैं या फिर उनको कहीं से कोई रिटर्न मिलता है तो वो उन पैसों को भी तुरंत ही अपने डेली खर्चों में लगा देते हैं, जिस वजह से उनका पैसा कभी भी ग्रो नहीं होता और वो वेल्थी नहीं बन पाते। एक साल के बाद जब खजूर के बिजनेस से मुझे अच्छे पैसे आने लगे थे तो उस पैसे के बड़े हिस्से को मैंने अपने बिजनेस में लगाकर उसको और बड़ा करने की जगह मैं अपने बिजनेस का सारा प्रॉफिट निकालता और उससे अपने शौक को पूरा करने लग जाता, जिससे उस वक्त ना तो मेरा पैसा बढ़ पा रहा था और ना ही मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा था। इसलिए दोस्तों पैसा कमाना शुरू करने के बाद हर आदमी को इस गलती से बचना चाहिए और अपने रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा वापस से उसी चीज में लगा देना चाहिए जहाँ से वो मिल रहा है। नंबर 3, यू डोंट इन्वेस्ट इन पीपल। जब लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में वो सारा
सारा का सारा काम खुद ही संभालते हैं, जो कि एक तरह से सही भी होता है, क्योंकि उस टाइम पर ना तो उनके पास इतने पैसे होते हैं और ना ही उनके पास उतने रिसोर्सेस मौजूद होते हैं। लेकिन अकेले कुछ टाइम काम करने के बाद, उसको स्टेबल करने के बाद जब उस बिजनेस से पैसे आने लगते हैं, तब कई 20s के एज वाले लोग हायरिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, ये सोचकर कि वो अकेले ही उस बिजनेस को ग्रो कर लेंगे और भी पैसे बचा लेंगे। लेकिन उनका ये जोश भले ही उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन ये उनके बिजनेस के लिए नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि दोस्तों एक टाइम के बाद बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए लोगों को हायर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पर आकर अगर कोई टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं करता तो इससे उनका बिजनेस उतना ग्रो नहीं हो पाता जितना कि वो हो सकता था। जब मैं खजूर का बिजनेस कर रहा था तब मैंने भी कुछ ऐसी ही गलती कर दी थी। उस टाइम पर मैं भी सारा काम खुद ही करना चाहता था, इसीलिए मैंने खजूर बेचने से लेकर उसके बाय प्रोडक्ट बनाने और उनको किसी किसी के घर पहुँचाने तक का जिम्मा खुद ही उठा रखा था। स्टार्टिंग में तो मेरे को ये काफी सही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी हालत खराब होती गई। फिर ना मैं खजूर बेचने पर ध्यान दे पा रहा था और ना खजूर के बाय प्रोडक्ट्स बनाने पर। तो यहाँ भी यंग लोगों का बिजनेस शुरू होने के 5 साल के अंदर ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें खुद ही करने का सोचते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको उस बिजनेस को ग्रो करना है तब आपको टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ना सिर्फ आप अपना काम दूसरों को डेगलेट कर पाओगे, बल्कि आपके साथ सोच विचार करने वाले और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, जो ऑब्वियसली एक अकेले इंसान से तो कहीं ज्यादा बेटर है। नंबर 4, प्रैक्टिस लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। शबील अजय से पूछते कि अच्छा ये बताओ कि तुम महीने का कितना कमा लेते हो, तो अजय बताता है कि मैं महीने के 10 से 15,000 रूपए कमा लेता हूँ। जिसके बाद में शबील अजय से पूछते हैं कि अब ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसी है, तो अजय कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता हूँ जहाँ पर हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता है। तो शबील कहते हैं कि देखो यार तुम 15,000 रूपए कमा रहे हो, इसीलिए तुम एक छोटे से घर के अंदर भी एडजस्ट कर पा रहे हो, लेकिन जब तुम महीने के 20 या फिर 30,000 रूपए कमाने लग जाओगे तो यहाँ पर आकर तुमको एक अमीरों वाली लाइफ जीने का लालच आ सकता है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। वो जब भी पैसे कमाना शुरू करते हैं तब वो अपनी वेल्थ क्रिएट करने से पहले ही अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करने में लग जाते हैं और सिर्फ खुद को अमीर दिखाने की कोशिश में वो उन चीजों के ऊपर भी अपने पैसे खर्च करने लगते हैं जिनकी उनको जरूरत भी नहीं है। देखो दोस्तों मैंने भी ये गलती की थी। जब मुझे अपने बिजनेस से पैसे आने लगे थे तो उन पैसों को बिजनेस को ग्रो करने में लगाने की जगह मैं उनसे अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करता था, लेकिन इस चक्कर में कुछ ही टाइम में मेरा सारा पैसा उड़ गया। इसलिए अपनी यंग एज के अंदर लोगों को लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के स्ट्रैप से बचना चाहिए और पहले आप अलग अलग जगहों से कैसे वेल्थ बना सकते हैं इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। नंबर 5, यू ट्रस्ट एवरीवन। शबील अजय को आगे समझाते हैं कि देखो अपने जवानी के दिनों में लोग बहुत ही खुले मिजाज के होते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम अच्छे हैं तो पूरी की पूरी दुनिया हमारे लिए अच्छी होगी, और अगर वो किसी के साथ में बुरा नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ में कैसे बुरा हो सकता है, जिस वजह से वो आसानी से किसी भी इंसान और उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, खासकर उन लोगों पर जो उनके थोड़े खास होते हैं, और इसी भरोसे के चक्कर में वो अपने पैसे भी उनको दे देते हैं, वो भी बिना किसी प्रूफ के, जो कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि यही लोग पैसा मिल जाने के बाद में उनको देखते भी नहीं है जो पहले उनके अपने हुआ करते थे। इसलिए हर किसी को अपनी यंग एज में गलती करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको आपकी तरक्की के रास्ते से डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसे करीबी लोगों से पैसे की कोई डील आपको तब करनी चाहिए जब वो आपको इस चीज का पूरा प्रूफ दे, क्योंकि दोस्तों बिना प्रूफ के इन लोगों को पैसा देना वैसा ही होगा जैसे कि अपने पैसों में खुद से ही आग लगा देना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।